स्वतंत्र भोटर संशोधन प्रक्रिया एसआईआर विरोध रे दिल्ली रे कांग्रेस रो समावेश। एसआईआर विरोध रे दिल्ली रे कांग्रेस रो रैली रे शह शह कांग्रेस कर्मी और नेता सामिल। दिल्ली रो रामलीला मैदान एही रैली अनुष्ठित होइछि। भारतीय निर्वाचन कमिशन ईसीआई रो एकपाखिया एवं मनमुखी भाव एसआईआर पद्धति कार्यकारी करी प्रकृत भोटर को तालिकारु बाद दैथिबा अभियोग करिछि कांग्रेस। एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। वंदे मातरम पे देश के लोगों को गुमराह करने का, खुद वोट चोरी करके आके वहां पर गद्दी पे बैठे इन गद्दारों को हटाना होगा। आप हटाएंगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम सोनिया गांधी जी और इस मंच पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए वो सब आपके साथ हैं। और ये सभी लोग बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग हो, किसी जात के लोग। अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? या अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। मैं परसों मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि एक वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे सोचने वाले वो व्यक्ति है। तो मैं थोड़ा देर चुप बैठा और मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए और
सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि